हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे यूपीएससी एपीएफसी का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है, उसके रिजल्ट के बारे में कि वो कितना फेयर है, जिसको लेके बार बार आप लोगों के फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, और साथ ही नई आने वाली वैकेंसी के बारे में कि उसके बारे में क्या अपडेट है। तो इन दोनों विषयों पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समय के बाद हम बात कर रहे हैं एपीएफसी को लेके। तो सबसे पहले बहुत बहुत मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या कुछ हो सकता है, तो उस बारे में अगर बात करें, देखिए फर्स्ट डे से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब पेपर हुआ था, तभी से ओनली सिलेक्शन वर्ड ने इस मुद्दे को उठाया था। मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि पेपर फेयर नहीं है, क्योंकि लगभग 2000 से ऊपर जो हमारे बैच में लोग थे, जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए थे, और वो आप जानते हैं कि जब कोई OSW पर रहता है तो किस तरीके से जुड़ के रहता है। और जो लोग गए थे वहाँ पे पेपर देने, उन्होंने बताया था कि सर किस तरीके से पेपर हो रहा है। कई जगह बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी, चिट लोग लेके आ रहे थे, या फिर कहीं मतलब पहले से पता था, इस तरह की चीज़ें मिल रही थी कि पेपर आने से पहले लोग OMR भर चुके थे। और अभी यूपीएससी में इतना सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, पूजा खेड़कर केस चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट भी निकल के आ रहे हैं जो किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। तो यूपीएससी खुद अपने आप में भी घिरी हुई है, चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सभी के बीच में आपका कहना है कि क्या सर ये एग्ज़ाम फिर से हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको कोई झूठी आशा दे के व्यूज़ और सब्सक्राइबर कमाना शुरू से हमारा काम नहीं है। जो फैक्ट है हम वही बात आपसे करते हैं। सिर्फ एक रूमर बनाने के लिए, हवा फैलाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बेस गेन कर लेने के लिए हम काम नहीं करते। उसी वजह से हमारा कम भी है, क्योंकि हम फैक्ट में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, बहुत क्लियर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम दोबारा कराने का चांसेस है। हाँ, अगर कुछ बात जाती है आगे, बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट होता है, अभी जो निकला है, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे, जब रिजल्ट आया, इंटरव्यू के लिए भी लिस्ट आई, तब भी एक ही सेंटर से काफ़ी लोग थे, और अभी रिजल्ट में भी वही चीज़ है। तो धांधली क्लियर दिख रही है। अगर बात आगे जाती है, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं अच्छे लेवल पे, तब यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा उन सेंटर का रद्द कर सकती है, उन लोगों का रद्द कर सकती है, ठीक है, और नई वैकेंसी में ऐड कर सकती है। लेकिन यूपीएससी के इतिहास में ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम दोबारा से बोलेगा, क्योंकि छोटे लेवल का एग्जाम है। अगर बड़ा कुछ होता, वैकेंसी यहाँ पे कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन एग्जाम्स की ये रहती है कि वैकेंसी कम रहती है, और इसीलिए आप लोग मास में नहीं जुटा पाते भीड़, जैसे एसएससी या रेलवे के एग्जाम्स के लिए होता है। तो ये जो दिक्कत है आप लोगों के साथ, उसमें भी हम हमेशा परेशानी में सबके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन झूठा आश्वासन देना हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत कम संभावनाएं हैं कि पेपर फिर से हो। अब आप क्या कर सकते हैं, आप नई वैकेंसी पे फोकस कर सकते हैं। और जैसे ही, उसके लिए मैंने आपको फोन पे ही बोला, फिर से यहाँ पे सभी का एक साथ क्वेश्चंस का, क्वेरीज का आंसर कर दूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि जो अभी जो ईओ का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में वैकेंसी नवंबर दिसंबर या जब भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक्सपेक्टेड है, उसी की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी की एज निकल गई है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। आप अपने लेवल पर भी ये कर सकते हैं कि ट्विटर पे या फिर जो भी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जहाँ पे यूपीएससी फंसा हुआ है, उन जगहों पे इनको कंप्लेन कर सकते हैं कि यूपीएससी इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में भी संज्ञान ले। और उसमें अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल आप जो हमारा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, ओनली सिलेक्शन वर्ड के नाम से पब्लिक ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मेरी ID पे, ओनर ID पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम नंबर है 8690882572, 24/7 हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। और कोई भी आपको दिक्कत हो, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से भाग ले सकते हैं। लेकिन झूठी होप शुरू से हम नहीं देते, और ये सच को कहना हमारी आदत है। तो उसी के साथ OSW आगे बढ़ेगा, और जब भी जहाँ भी आपको जरूरत होगी आपके साथ खड़ा रहेगा, इसी उम्मीद के साथ कि किसी भी जो रूमर चल रहे हैं, दुनिया भर में बातें चल रही हैं, आप उनमें ना फंसें, और अपनी जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं उनकी तैयारी पे ध्यान दें, या फिर जब ये आता है तो उसकी तैयारी पे ध्यान दें। ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप भी एक संपत्ति, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद।